जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपके सामने हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथाओं व मान्यताओं, जिनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है, का वर्णन करने जा रही हूँ। ये सभी पौराणिक मान्यताएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। आशा है आप सभी इनका अपने जीवन में अनुसरण कर लाभ उठाएंगे। श्रोतागणों, पौराणिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में अनेक ऋषि मुनियों, गुरुओं व महाज्ञानियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने समय समय पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर मनुष्य को सफल व खुशहाल जीवन जीने के तरीके सुझाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। इन्हीं महान ज्ञानियों, गुरुओं व नीतिकारों में शुक्राचार्य भी एक महान ज्ञानी व नीतिकार थे, जो दैत्यों के गुरु थे, जिन्होंने हमेशा राक्षसों को स्वर्ग का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा देवताओं के विरुद्ध खड़े रहे। श्रोतागणों, शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में 5 मुख्य बातें बताई हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। शुक्र नीति में पहली बात बताई गई है कि आपको अपने द्वारा दिया गया दान गुप्त रखना चाहिए। यदि आप किसी जरूरतमंद, दीन दुखी व धार्मिक संस्था को दान करते हैं, तो आपको अपने दिए गए दान की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि दाहिने हाथ से दान किया गया हो, तो किए गए दान का पता बाएं हाथ तक को भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो दिए गए दान का पूर्ण फल समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह भी है कि सार्वजनिक तौर पर दान करने पर दान लेने वाला व्यक्ति अपमानित व शर्मसार महसूस कर सकता है, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, जिस कारण उसके दिल से दुआएं व आशीर्वाद दान देने वाले तक नहीं पहुंच पाती। यदि कोई व्यक्ति अपनी महानता दिखाने के लिए दान के बारे में जिक्र करता है, तो उसके द्वारा दिए गए दान का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है, व देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। श्रोतागणों, शुक्र नीति के अनुसार दूसरी बात, आपको अपनी बीमारी व दवाई के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। इससे दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यदि आप अपनी बीमारी व दवाई का जिक्र किसी से करते हैं, तो दवाई का असर भी कम हो जाता है। श्रोतागणों, शुक्र नीति के अनुसार तीसरी बात, घर के राज कभी किसी को न बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई गुप्त और ऐसी बात होती है जो घर के बाहर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर के राज बाहर साझा करते हैं, तो आपके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, घर वालों में लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, जिससे आपका जीवन मुश्किल में पड़ सकता है और आपको समाज के बीच में शर्मसार होना पड़ सकता है, तथा आप लोगों के बीच परिहास का पात्र बन सकते हैं। पहले तो बाहरी लोग आपको हमदर्द बनकर आपसे सारी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, किंतु बाद में वही लोग आपको लोगों के बीच बदनाम करते हैं, जिससे घर में गृह कलेश बढ़ जाते हैं। श्रोतागणों, शुक्र नीति के अनुसार चौथी बात यह है कि अपनी पूजा एवं गुरु मंत्र कभी किसी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। गुरु द्वारा यह मंत्र शिष्य के कान में बताया जाता है। यदि उस मंत्र को किसी को बता दिया जाए, तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जितना हो सके अपने द्वारा की गई पूजा पाठ, भक्ति, मंत्रोच्चारण, कर्मकांड आदि भी गुप्त तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। श्रोतागणों, शुक्र नीति के अनुसार पांचवी बात यह है कि मनुष्य को अपने वैभव, धन दौलत, ऐशो आराम आदि का जिक्र भी सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं,
अथवा गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में लोग दूसरों की कमाई पर नज़र रखते हैं और यह जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि इस व्यक्ति के आय के स्रोत क्या हैं, इसके पास कितना संचित धन है। इस संबंध में शुक्राचार्य का कहना है कि भले ही आपके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो, फिर भी आपको सार्वजनिक तौर पर धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरी नज़र लगती है, आय के स्रोत कम होने लगते हैं, व धन दौलत की कमी होने लगती है। श्रोतागणों, साथ ही शुक्राचार्य ने कहा है कि समझदार लोग कभी भी अपने मान सम्मान व अपमान का जिक्र अपने मुंह से कभी नहीं करते, लेकिन जब भी कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा अथवा अपमान का जिक्र लोगों के समक्ष स्वयं करता है तो वह अपना सम्मान खो देता है। इसीलिए अपने मुंह से स्वयं की प्रशंसा व अपमान का जिक्र ना करें। इस प्रकार शुक्राचार्य की नीति के अनुसार यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो आपको मान सम्मान धन दौलत आदि की प्राप्ति होती है, व आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। श्रोताजनों, शुक्र नीति व पौराणिक मान्यताओं पर आधारित मेरा आज का उक्त विशेषांक यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी।